राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण का इंतजार खत्म हुआ और राजस्थान में वोटिंग हो रही है। और इसी के मद्देनजर जो पहले चरण में कम मतदान हुआ उसके बारे में कई तरह की राय आपने सुनी होगी आलोचकों से और राजनीतिक विशेषज्ञों से। इसके बावजूद दूसरे चरण के बाद जो रिजल्ट का टाइम रहेगा उसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी होगा और किन किन मुद्दों पर जनता वोट देने वाली है सरकारों को, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से तेज तर्रार महिला कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से पहले चरण में मतदान कम हुआ तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इतनी ज़्यादा लोगों में निराशा हो गई कि वो किस तरीके से मुद्दों को लेकर जाएं और वोट दें। इसके लिए मोदी जी ने कई सारी रैलियां भी करी दूसरे चरण से पहले। तो आपको क्या लगता है कि मतदान प्रतिशत पहले से अब बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। क्या कार्यकर्ता, कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता भी व्यस्त भी होते हैं और भी शादियों का भी सीजन है। इससे ये नहीं है कि बीजेपी पे कोई प्रभाव पड़ेगा वोटिंग का। और जितनी भी वोटिंग हुई है वो 100% बीजेपी के पक्ष में हुई है। जी, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है और ये वाला जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और जनता के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो प्रधानमंत्री मोदी या फिर राहुल गांधी। तो आप एज अ मतदाता किस तरह से इस चीज़ को डिफाइन करेंगी कि लोग जब मत देने जाते हैं मतदान केंद्रों पर तो वो किस तरह से निर्णय ले पाएंगे? देखिए, जो भी मतदाता हैं जब वो घर से बूथ तक मतदान करने जाते हैं तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो राहुल गांधी या पीएम मोदी। क्या आप राहुल गांधी को भारत के 140 करोड़ जनसंख्या के भारत की कमान एक ऐसे इमैच्योर व्यक्तित्व के हाथ में देना चाहेंगे जो इतने साल एक पार्टी में रहते हुए भी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और जो आलू से सोना बनाने की बात, ऐसे बचकानी सी बातें करते हैं? क्या ऐसे इमैच्योर व्यक्तित्व को कोई भी मतदाता अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकता? जी बिल्कुल, जिस तरह से वो इन दिनों बयान भी दे रहे हैं, आपने भी सुना होगा उनका वायरल वीडियो, किस तरीके से वो गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, उस पर आपका कोई कमेंट? देखो, उनकी तो बचकाने से छोटी छोटी वीडियोस तो आप देखते हो बहुत आती हैं। यूपी के चुनावों में भी उनका एक छोटा सा किस्सा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि वो जब हेलीकॉप्टर से वहाँ लैंड किए तो वहाँ एक किसान से पूछते हैं कि आपकी छोटी छोटी गायें बहुत ही सुंदर हैं। तो उन्होंने, किसान ने पूछा, हाँ जी साहब। तो राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आपने मुझे पहचाना? तो बोलते हैं, जी बिल्कुल पहचान लिया, राहुल गांधी। अच्छा, मेरा नाम बहुत जानते। नहीं, जो भेड़ को गाय बचा सकता है वो सिर्फ राहुल गांधी होता है। जी बिल्कुल, और इस तरीके के जो उनके बयान है, खटखट तरीके से वो गरीबी साफ करने के लिए नारा दे रहे हैं, महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो असलियत है वो सबके सामने है। देश का विकास जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का जो विकास किया है वो तो मैं क्या, पूरा देश क्या, पूरा विश्व ही देख रहा है। जो भारत को विश्व पटल पर इतना ऊंचाइयों तक लेके गया है, उस व्यक्तित्व को कौन प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा तिबारा नहीं देखना चाहेगा? वो निर्विरोध 100% तीसरी बार वही प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी मतदान होगा, जो भी फैसला आएगा वो तो देखिए जनता के हाथ में है, लेकिन जो दूसरे चरण के बाद उम्मीदें जताई जा रही है, अब की बार 400 पार और या फिर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से तिबारा से हैट्रिक लगाने वाले हैं। मिशन 25 के बारे में आप क्या कहेंगी? 100% मिशन 25 मोदी जी का सफल होगा और पूरी सीट बीजेपी के पाले में ही जाएंगी और हमारे पास क्या, किसी भी मतदाता के पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अशोक गहलोत जी के ओएसडी ने खुलासे किए टेप रिकॉर्डिंग के और पायलट के बारे में, जितने भी षड्यंत्र उन्होंने रचे, तो ऐसी षड्यंत्र का ठीक चुनाव से पहले खुलना कांग्रेस को ले डूबेगा? ले डूबेगा नहीं, ले डूबा। और
जब राहुल गांधी जी सचिन पायलट को इस तरह के षड्यंत्र से ही नहीं बचा पाए, तो वे देश की क्या तो विकास करेंगे, क्या सम्मान करेंगे, क्या देश में कार्य करेंगे। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, गहलोत जी का, सचिन जी का, और जो गहलोत जी के ओएसडी ने उनके इतने षड्यंत्र, उनके इतने कारनामों का खुलासा किया है, जनता तो वो देख ही रही है और जनता के सामने आ गया। और जनता पहले की तरह बेवकूफ़ भी नहीं है, ना किसी प्रलोभन में आएगी, और वो अपने देश की बागडोर एक सही व्यक्तित्व को और एक सही इंसान को ही चुनने में देगी। जी, सही कहा मैम आपने बिल्कुल। जिस तरीके की षड्यंत्र की साजिशों की बू आ रही थी, वो खुलकर सामने आने के बाद जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको किसे चुनना चाहिए, किसकी सरकार उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बेशक जो भी होगा ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन इन सभी मुद्दों पर आपने देखा है पूरा इंटरव्यू, आपकी क्या राय है ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।